CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जब कानून का रखवाला अपने को कानून से ऊपर समझने लगे और कानून को ही आंख दिखाने लग जाए तो देश में कानून व्यवस्था की हालत क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल में लगे पुलिस इंस्पेक्टर पर एक मामले में आरोपी की पेशी के दौरान बिना वर्दी कोर्ट में आने, जज के सामने चिल्लाने, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने और तो और कोर्ट को अपमानित करने की जानकारी ने शहर को स्तब्ध कर दिया है। हालांकि इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भरत की कोर्ट की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिला अदालत में आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 188, 228, 353 और 166A के तहत ट्रायल चलाने के आदेश दिए हैं। इसी पर सीनियर एडवोकेट व भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सतिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए था। साथ ही इस पुलिस इंस्पेक्टर पर नियमानुसार ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि कोर्ट में मजिस्ट्रेट या जज के सामने में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे। अब सुनते हैं सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह को कि इस पूरे प्रकरण पर क्या क्या हुआ था और कोर्ट ने किस तरह से सख्ती दिखाई है। आपके श्रोताओं को नमस्कार। ये जो विषय बड़ा सेंसिटिव विषय है, ये चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर इंगित करता है। हुआ क्या, 14 अप्रैल को संडे था, शायद छुट्टी थी। उस दिन मजिस्ट्रेट साहब ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, रेगुलर कोर्ट नहीं थी। तो जब आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता तो उसके पास सारे शहर के जो उस दिन के काम होते हैं वो सारे, खासकर जो पुलिस से रिलेटेड होते हैं, खासकर रिमांड वर्क होता है। जैसे किसी को चोरी के केस में पकड़ लिया, या किसी को सीरियस केस में पकड़ लिया, डकैती में पकड़ लिया, या फिर किसी को और किसी केस में पकड़ लिया जिसमें नॉन वेबल ऑफेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, परंतु विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करना होता है जी। तो उसके लिए वो कार्रवाई के लिए वो मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, ये रूटीन में बैठते हैं। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई ना कोई होता है। इवन आप वर्किंग डे में भी 4 बजे के बाद भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, कई बार रात को भी पेश करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे, उससे बैठे थे। तो जब उन्होंने कहा, जब एक रिमांड किसी का ख़त्म हो रहा था, शायद जुडिशियल के लिए जाना था, तो उन्होंने जो कंसर्न अफसर थे, उन्होंने जिन्होंने साइन किए थे वो मौके पे नहीं थे। तो जज साहब ने कहा, जो हमने अखबारों में पढ़ा, तो जज साहब ने कहा भी आप यार जो इसका जिन्होंने साइन किया उन इंस्पेक्टर को बुलाइए ताकि मैं आगे कार्रवाई कर सकूं, प्रॉपर कर सकूं। तो वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी है ना? इंस्पेक्टर रैंकिंग अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो चंडीगढ़ में है, तकरीबन वो आप अगर देखेंगे तो SHO वगैरह से ऊपर, जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर चंडीगढ़ में जो लगता है वो SHO रैंक का अफसर होता है, पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, तो चौकी इंचार्ज हो सकते, छोटे हो, परंतु जो SHO जितने भी है वो इंस्पेक्टर रैंक के हैं। जब उन्हें बुलाया गया तो वो एक तो उन्हें लगा भी मेरे को क्यों बुलाया गया, फिर तौहीन उन्होंने शायद समझी भी, मैं जब मेरा जूनियर आ रहा तो मैं, उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के साथ बदतमीजियाँ की। पुलिस इंस्पेक्टर ने बदतमीजियाँ की, जो कोर्ट ने भी ऑफेंड महसूस किया, और कोर्ट ने ऑफेंड महसूस किया, सब कुछ किया। और जो इंस्पेक्टर साहब है वो चंडीगढ़ पुलिस के एक बड़े, जिसे चर्चित इंस्पेक्टर हैं, और कहा जाता है बहुत कैपेबल इंस्पेक्टर हैं। जब जो कुछ भी करना होता है वो सारे वही करते हैं, ऐसा एक चर्चा भी रहती है। और उनमें एक चंडीगढ़ पुलिस में उनका एक, जिसे कहते हैं ना, एक चलता भी है, नाम भी चलता है, सब कुछ चलता है, वो उस हिसाब से भी चलते भी है। क्योंकि हम चंडीगढ़ के वासी, हमें पता होता है कुछ 5-7 इंस्पेक्टर जिनका नाम बड़ा खूब चलता है, तो उनमें एक नाम वो भी है। तो वो जब ऐसी कार्रवाई हुई, बदतमीजियाँ की उन्होंने, कोर्ट ने ऑफेंड महसूस किया। कोर्ट ने 1-2 बारी बताया भी आप तो बिना वर्दी के आए हैं, कम से कम वर्दी तो डाल के आइए। वो भी वर्दी वाले बात पे भी उन्होंने उल्टा कहते जवाब दिया है। फिर उसके बाद जिमनी, एक श्रोताओं के लिए जिमनी होती है, जो मान लो किसी एक्यूज को पकड़ा हुआ है जी, उसको लेके कोई ना कोई जो भी कार्रवाई करते हैं, मान लो कोई रिकवरी हुई, कोई कहीं उसको लेके गए कहीं, उसके लिए ना वो जिमनी डालते हैं। क्योंकि जो पुलिस रिमांड होता है ना, वो बिना ठोस आधार के नहीं होता। उसके लिए पुलिस को ये कहना पड़ता है भी हमें
इस कारण इसका रिमांड चाहिए, पुलिस रिमांड चाहिए। उसका रिमांड पहले लिया होगा, जी उस रिमांड में फिर जज साहब ये सेटिस्फाई करते हैं भी इन्होंने जो चीज़ें कही हैं, जो ठीक की हैं, वो बाकी जिमनी में है भी है कि नहीं है, जो मेरे को बातें पर, क्योंकि ये आपको जज साहब का पावर्स है, वो जिमनी ऑर्डर दे सकता है, वो मजिस्ट्रेट ही देख सकता है उसमें, उसके अलावा जिमनी कोई भी नहीं देख सकता। मतलब अगर मैं डिफेंस काउंसिल हूँ, मेरे को भी पावर नहीं, मैं नहीं देख सकता और कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है, बिकॉज मजिस्ट्रेट के बिहाफ पे एक जस्टिस चल रहा होता सारा का सारा। उन्होंने उस पर भी उसमें आनाकानी की, तो अल्टीमेटली आके उन्होंने फिर अपने सीनियर को लिखा भी मेरे साथ ऐसी बदतमीजी हुई है, बल्कि उन्होंने कहते हैं भी जो वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे थे उनकी भी सारी क्लिपिंग्स लगाई हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब ने अपने सीनियर को लिखा? हाँ, मजिस्ट्रेट साहब ने, क्योंकि मजिस्ट्रेट के ऊपर सीजीएम साहब होते हैं जी, तो उन्होंने अपने सीईओ लिखा साहब को भी ऐसे मेरे साथ बदतमीजी हुई है। बदतमीजी भी कहते 2 बार हुई है, एक बार नहीं 2 बार ही हुई है। जो पुलिस इंस्पेक्टर ने जो बदतमीजी करी, दूसरी बार जब बुलाया तब भी की है, जो हमने अखबारों में पढ़ा है। पहली बार भी और दूसरे दिन जब गए तब भी कुछ हुई है ऐसा, तो बदतमीजी हुई है। उसमें देखो फैक्ट थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, बिकॉज हम अखबारों की बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल। जब वो वहाँ पे सीजीएम साहब को लिखा उन्होंने, तो सीजीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए जो पर्चा हमें अखबारों में पढ़ा है 186, 188, 228, 353, 166 IPS का जो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है वो दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात होती है, ये सारा कुछ मजिस्ट्रेट के लेवल पे हुआ है, तो उन्होंने कहते हैं हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट के लिए भी लिखा है। और ये प्रोसीडिंग्स जो है बड़ी सीरियस प्रोसीडिंग्स है, और अगर ये कार्रवाई चलती है, सही तरह से चलती है, तो मुझे लगता है चंडीगढ़ पुलिस का इसमें नाम बहुत ज़्यादा बदनाम होने वाला है, और कल भी हुआ है और आगे भी होगा। और जो मेरे को अभी तक मधुकर जी इतना सीरियस मामला हो गया है, अखबारों में आ गया, और उसका मतलब ये 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले की घटना होगी जी। चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया चंडीगढ़ को कि वेदर दैट ऑफिसर हैज़ बीन सस्पेंडेड और नोट, उससे काम ले लिया गया नहीं ले लिया गया। अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अगर इतना सीरियस होने के बाद अगर उससे काम विड्रा नहीं किया जा सकता, या उसको सस्पेंड नहीं किया जाए, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर सीधा प्रश्न है, और चंडीगढ़ पुलिस को, एसएसपी साहब को, आईजी साहब को सीरियसली सोचना चाहिए। सर, जिस तरह से कोर्ट के अंदर में पुलिस का जो रवैया रहा, वो भी इंस्पेक्टर लेवल का, क्या ये रोज का रवैया रहा होगा तभी मजिस्ट्रेट साहब को इस तरह से सख्ती बरतनी पड़े? देखो, ये ना कई जगह हमें कई चीज़ें, हॉस्टाइलिटी जिसे कहते हैं, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर फ्रॉम द साइड ऑफ द पुलिस खासकर मिलता है, कई बार मिलता है, खासकर रिमांड के दौरान, क्योंकि बिकॉज जब पुलिस उस समय आते हैं तो उन्हें लगता है भी हमें रिमांड हर हालत में चाहिए। प्रेस्टीज उनकी इतनी स्टेक्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, सब कुछ हुए होते हैं, तो उस समय वो, क्योंकि बेसिकली तो इनको आईपीसी पढ़ाई जाती है, जितने भी एएसआई रैंक के ऊपर अफसर हैं उनको आईपीसी पढ़ाई जाती है, सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, और जो कानून चल रहे हैं रेगुलर वो सारे पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने के अलावा इनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स भी होती है, और इन्हें ये भी बताया जाता है हाउ टू अपीयर इन द कोर्ट, ये सारा कुछ इन्हें बताया जाता है। उसके बावजूद भी बिना वर्दी पे जाते हैं। कई बार हमें भी लगता है भी, जब हम कई बार, क्योंकि मेरे पास भी कई बार गरीब आदमियों का काम कई बार मेरे पास भी आता है, सब कुछ आता है, कई बार इनकी पटाई की होती है इन्होंने थाने में बैठ के, तो हमें लगता है जब मजिस्ट्रेट को हम रिक्वेस्ट करते भी, कम से कम इनका जो कानून के प्रोविज़न है भी करते भी है मजिस्ट्रेट, मतलब ऑर्डर भी करते हैं भी इनका रिमांड से लेने से पहले मेडिकल करवाया जाए, और मेडिकल जिस हिसाब से होना चाहिए वो तो मेडिकल नहीं होता। उसके बाद मेरे पास भी एक मामला है जिसमें मौली जागर का ये शायद मामला, उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भी आपको रिमांड पे लेके जाना, उससे पहले आपने इनको वो करना है, अपना मेडिकल करवाना। 2 दिन का रिमांड था, 1 दिन का रिमांड था। जिस दिन रिमांड पे ले गए वापस, उस दिन उन्होंने मेडिकल करवाया। अच्छा। तो उस दिन मेडिकल करवाया, जिस दिन लेके गए उस दिन नहीं करवाया, क्योंकि उसको पहले बहुत पिटाई हो चुकी थी, तो उसको थोड़ा ठीक किया, सब कुछ किया। तो इस तरह से घटनाएं ये करते, फिर उसके बाद आप कोर्ट के संज्ञान में लेके आते हैं, तो उसमें कोर्ट कई बार बड़ा लीनियट हो जाती है, क्योंकि कोर्ट कई बार हार्ड नहीं चलती, क्योंकि लोकल होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा इस घटना से हमें लगा भी, कोर्ट को भी अब लगा भी, वाकई चंडीगढ़ पुलिस कई जगह पे जाती करती है। अगर उनके साथ जाती कर रही है, तो आप देखिए शरीफ आदमी के साथ, आम आदमी के साथ किस तरह से जातियाँ करते होंगे।
सर ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है कि जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस का जो रवैया जनता के साथ है बाहर में रह करके, वही रवैया जाके सीधे उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के साथ किया, ये एक रिफ्लेक्शन भी हम कह सकते हैं कि ये ऐसा ही होता होगा। ऐसे है ना, हमारे में कहा जाता है जैसा व्यवहार करते हैं ना आपका स्वभाव बन जाता है। वो अब स्वभाव जैसे पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, आप इतने हाई फाई रहते हैं, आपके पास जो साधन है वो बड़ी हाई फाई गाड़ीज़ हैं, आपके पास जो जो चीज़ें हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते भी इंस्पेक्टर, चंडीगढ़ के इंस्पेक्टरों के पास क्या क्या चीज़ें हैं आप सोच भी नहीं सकते। और अगर वो उनके सही तरह से अगर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी शुरू कर दें, अपने एसेट्स डिक्लेयर करने शुरू कर दें, तो आप हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े यहाँ पे धुरंधर उनके सामने फेल है वो, फिर क्योंकि वही माइंडसेट बन जाता है, फिर वो आदत बन जाती है। वो आदत बन गई, किसके सामने क्या बोला उनको कहीं विवेक ही नहीं रहता। और यही मामला वही है, इनको विवेक ही नहीं रहा भी किसके सामने बात कर रहे हैं। ये कितना पेचीदा मामला हो सकता है बॉस, क्योंकि जिस तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हाई कोर्ट को भी लिख करके दिया है, अपने सीनियर को भी लिख करके दिया है, और जिस तरह से रवैया है यहाँ पे कि ड्यूटी आवर में भी वो वर्दी नहीं पहनते हैं, वो वर्दी ना पहने तो ना पहने, कोर्ट के सामने इस तरह से अभद्रता से पेश आना, जिस तरह से मीडिया में लिखा गया है, खासकर प्रिंट मीडिया में, तो इस सारे प्रकरण को देखते हुए क्या लगता है कि सस्पेंड के लिए या कुछ इस तरह से कोर्ट से ऑर्डर करना पड़ेगा, या जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस में वो कुछ करेंगे? मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, चंडीगढ़ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से इससे संज्ञान लेना पड़ता है। कोर्ट नहीं इसमें इंटरफेयर करेगी, कोर्ट का मामला नहीं है ये। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना भी इनके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस, अब तो एलिगेशंस लगाने वाला कौन है? एलिगेशंस कोई सतेंद्र सिंह नहीं लगा रहा, आम आदमी नहीं लगा रहा, कुमार मधुकर जी नहीं लगा रहे, कोई पत्रकार नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं लगा रहा। ये एलिगेशंस लगाने वाले की एक जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने एक कंप्लेंट लिखवाई है। और आप देखिए जब वो इतने लेवल के अफसर जब लगा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कहीं सच्चाई तो है, और मुझे लगता है पूरी सच्चाई है, और मैं मानता हूँ बिल्कुल उन्होंने ठीक काम किया है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने लेवल पे संज्ञान लेना चाहिए ताकि सबको मैसेज जाए, बल्कि अपने पुलिस फोर्स को तो अपने मैसेज देना ही देना है, चंडीगढ़ की जनता को, जुडिशरी को, सबको मैसेज देने के लिए भी हमने सही काम कर दिया। उस आदमी को या तो उसे वर्क सस्पेंड करना चाहिए या तुरंत उसे सस्पेंड करना चाहिए, जो भी है काम तुरंत करना चाहिए। सर जिस तरह से न्याय के मंदिर में कानून के जो रखवाले हैं उसकी स्थिति ये है वहाँ पे, तो संभलेगा कैसे, सुधरेगा कैसे, जनता का भरोसा कैसे पुलिस पर हो, न्याय पर भी कैसे हो? देखिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो एक्शन लिया है, जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई कानूनन कार्रवाई बनती। अगर ये केस सही तरह से गो थ्रू हो गया और इसको से, तो आपके सामने आएगा, इन्हें सज़ा होने के पूरे चांसेस हैं। अगर सर पुलिस इंस्पेक्टर जाएं और वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने माफ़ी मांग लें, तो क्या एकदम रफा दफा हो जाएगा या क्या हो सकता है? सर वो समय बताएगा। अगर माफ़ी भी मांगते हैं उसका भी कोई प्रोसीजर होगा, कुछ होगा, बट ये तो नहीं भी आपने थप्पड़ भी मारा और बाद में माफ़ी भी मांग ली, और किससे किसको आप ऑफेंड कर रहे हैं। हमारे में तो ये कहा गया है भी अगर आप बदतमीजी करते हैं, किसी अच्छे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी चेयर की, जज की करना, इट मीन्स आप सिस्टम की कर रहे हो, जुडिशियल सिस्टम की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्योंकि चंडीगढ़ में, जब पूरे भारत में अगर हम बचे हुए हैं तो सिर्फ जुडिशियल सिस्टम के कारण बचे हुए हैं। अगर ये जुडिशियल सिस्टम थोड़ा हिल जाए तो हम तो गड़बड़ हो जाएंगे। इस करके उनकी मर्यादा बनानी बहुत ज़रूरी है। और जजेस तो को तो लोग, मैं अपना मानता हूँ, कई केसों में इतना अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लोगों के लिए भगवान है वो। तो ये थे सतेंद्र सिंह जी, जो सीनियर एडवोकेट है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।